आज आप लोग को भगवत गीता का 13वां अध्याय सुनाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जीवों को ध्यान दे के सुनिएगा। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्ते, सत्संग योग भाग 1। हे कौन्ते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जो जानता है उसे तद्वित अर्थात शास्त्र के जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा परमेश्वर का ज्ञान माना गया है। पृथ्वी आदि पांच स्थूल महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 सूक्ष्म इंद्रियां और एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्म विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना अर्थात प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धृति यानी धैर्य, इन 31 तत्वों के समुदाय को स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, इंद्रियों के विषय से विराग, अहंकारहीनता और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि एवं दुखों को अपने पीछे ले गए हुए दोष समझना, कर्मों में अनासक्ति, बाल बच्चों, घर गृहस्थी आदि में लंपट न होना, इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रखना और मुझे में अनन्य भाव से अटल भक्ति, विविक्त अर्थात चुने हुए अथवा एकांत स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसंद न करना, अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना और तत्व ज्ञान के सिद्धांतों का परिशीलन, इसको ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ है सब अज्ञान है। अब तुझे वह बतलाता हूँ कि जिसे जान लेने से अमृत अर्थात मोक्ष मिलता है, वह अनादि सबसे परे का ब्रह्म है। न उसे सत ही कहते हैं, न उसे असत ही। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझ, विकार और गुणों के प्रकृति से ही उपजा हुआ जान। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने के कारण यह अव्यक्त परमात्मा शरीर में रहकर भी कुछ करता धरता नहीं है और उसे किसी भी कर्म का ले पड़तात बंधन नहीं लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को और ही उत्तम, जिसके लिए लोग गुरु महाराज की वाणी है, स्वर्ग और नरक क्या है, ध्यान से सुनेंगे। स्वर्ग और नरक क्या है। बात भारत की अथवा चीन की नहीं, आवार चीन की नहीं, प्राचीन है और जापान की है। एक समय एक महात्मा अपनी कुटिया में विराज रहे थे। उनके पास एक आदमी ने, जो शास्त्र शस्त्र से सुसज्जित था, उपस्थित होकर पूछा, महात्मन, स्वर्ग और नरक क्या है। महात्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो, प्रथम अपना परिचय दो, फिर स्वर्ग नरक की बात पूछना। उसने कहा, मैं फौज का कैप्टन हूँ। महात्मा जी ने कहा, तुम कतई कैप्टन हो नहीं सकता, तेरे अंदर से विषय रस की बू आ रही है। यदि तू कैप्टन होता तो तेरे अंदर से वीर रस टपकता। कैप्टन का चेहरा क्रोध से तमा उठा। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और महात्मा जी पर चलाना चाहा। महात्मा जी ने उसकी तलवार हाथ से पकड़ ली और व्यंग भरे शब्दों में कहा, अच्छा, तेरे पास तलवार भी है, लेकिन तेरी तलवार एक तिनका तक नहीं काट सकती, फिर मेरे गले की तो बात ही क्या है। कैप्टन की क्रोधाग्नि भड़की, जैसे प्रसन्नचित अग्नि से घृत की आहुति पड़ी हो। उसने महात्मा जी के हाथ से तलवार खींचकर उसे गले का प्रहार करना चाहा। महात्मा जी ने कहा, जरा रुको, मेरी सुनो, देख, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। कैप्टन ने कहा, मेरे प्रश्न का
यह उत्तर कैसा? महात्मा जी ने कहा, जब हृदय में क्रोध उत्पन्न हो और दया दूर चली गई हो, विवेक खो गया हो, निर्दयता, क्रूरता और अज्ञानता पराकाष्ठा पे। हेलो, नहीं किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, चालू कर दीजिए। हैं? चालू कर दी थी। हैं? महात्मा जी ने कहा, जब हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया हो, दया दूर चली गई हो, विवेक खो गया हो, निर्दयता, क्रूरता और अज्ञानता पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी हो, तो समझ लो कि नरक का द्वार खुल चुका है। जिस अवस्था में तुम अभी हो, कैप्टन लज्जित होकर अपनी तलवार म्यान में रख लेता है और महात्मा जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर क्षमा याचना करता है। महात्मा जी ने उसके सिर का स्पर्श कर शरीर को सहलाते हुए कहा, बेटा क्षमा है। जब हृदय में दया, प्रेम, निराभिमानता, विवेक और सद्बुद्धि का अभिवृद्धि हो, तो समझना कि स्वर्ग का द्वार खुला है, जिस अवस्था में संप्रति तुम हो। कैप्टन को स्वर्ग और नरक का ज्ञान का भान हुआ और वह महात्मा जी को शत शत प्रणाम करता हुआ अपना अभाग्य समझा। यह बात हुई विदेश की, किंतु स्वदेश की बात सुनिए। जापानी महात्मा ने स्वर्ग और नरक की बात कही। हमारे देश के महात्मा इन दोनों से परे एक तीसरी बात भी कहते हैं, और यह अपवर्ग का मोक्ष। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, तथा संत संग सपवर्ग कर, कामे भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का मार्ग मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। किससे छुटकारा? शरीर और संसार के बंधनों से। भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान लोग उसे मजबूत बेड़ी नहीं कहते जो लोहे, लकड़ी अथवा सन की बनी हुई हो। रत्न, आभूषण बच्चे और स्त्री के बंधन से अधिक मजबूत है। आगरे में एक संत हो गए हैं, उनका नाम था संत राधा स्वामी साहब। उन्होंने अपनी वाणी में उन बंधनों का अच्छा बंधन डाला है। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा बंधन तिरिया जान, तीसरे बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हुई है, तब कहो कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लियो विधिधान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खूंटे गढ़े निशान। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जिन तुम सुनो न कान। जगत लाज और कुल की मर्यादा, यह बंधन सब ऊपर ठान। यहाँ पर पुरुष पुरुष का संवाद है, इसलिए दूसरे बंधन तिरिया जान कहा गया है। यदि वहां नारी नारी का संवाद होता तो कहना पड़ता कि पहला बंधन पड़ा दे का, दूजा पुरुष जान। अर्थात जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री बंधन है, उसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष भी। इसका अर्थ यह नहीं कि दाम्पत्य जीवन का परित्याग करने से पहले बंधन छूटता है। संतु पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, यार फकीरी तुम पढ़ा किस ख्याल में, 5-25 संग 30 नारी, एक तुम छोड़िया 30 तेरे संग में, होए अस ज्ञान से नरक भारी। 30 के कराने भीख तुम मांगता, एक के कमन तक सिर पारी। दास पलटू कहे खेल या न बंधो,
छूटे बस तीस तो छोड़ प्यारी। संतों ने मोक्ष प्राप्ति का ईश्वर भजन के लिए घर बार व परिवार त्यागने की सीख नहीं दी। संपत्ति दंपति और संपत्ति की तिलांजलि देने की सलाह नहीं दी, बल्कि उपदेश कहा, अवधु भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे आदि। इस संबंध में बाबा नानक साहब क्या कहते हैं, जैसे जलमय कमलौ निरालौ मुर्गई निसैनी, सूरत सूरत भव सागर तरिए नानक नाम उड़नी। अर्थात जागतिक जीव को जल जलवत रहते हुए जगदीश का भजन करना चाहिए, और उस भजन का भेद है सूरत शब्द योग। संतगण कहते हैं कि परिवार में रहो लेकिन उनसे लिप्त नहीं हो। एक संत ने कहा, पानी में नाव रहे कोई हानि नहीं, लेकिन नाव में पानी नहीं आने पावे, नहीं तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह भक्त संसार में रहे, लेकिन याद रखे उस मन में सांसारिकता नहीं आने पावे, नहीं तो वह भवसागर में डूब मरेगा। संसार में भला से रहने की कला सहजोबाई कहते हैं। सहजो जग में यो रहो, जो जिभ्या मुंह माय, घीव घना भोजन करे तो भी चिकनी नाय। संत पलटू साहब कहते हैं, कमठ दृष्टि जो लावही, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाए भूखे सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावे। कछुई पानी में रहती है लेकिन अंडा सूखे में देती है, वह सूरज से अंडा सेवती है। अगर कोई कछुई को मार डाले तो अंडा सड़ जाएगा। संत लोग कहते हैं, जागतिक कार्य करते हुए कछुई की तरह अपने इष्ट देव पर मन को लगाए रखो। पानी भरने के लिए दाई माई कुएं पर जाती है, वो हाथ में घड़े का बिना पकड़े माथे पर घड़ा लेकर मार्ग में चलती हैं और मुंह से बातचीत भी करती हैं। उसी तरह तुम भी संसार के कामों में करते जाओ, परंतु अपने को परमात्मा की ओर लगाए रखो। जिस तरह सांप मणि को मुंह से निकाल कर उसी के प्रकाश में विचरण करता है, उसी तरह तुम भी अपने को अंत प्रकाश में रखते हुए सांसारिक कार्य का संपादन करते रहो। साथ ही जैसे फणी अपने मन को मणि की ओर लगा कर रखता है, उसी तरह तुम भी प्रभु चरणों में मन लगा कर रखो। सुप्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बंगाल में बाउल नाम के एक संप्रदाय के साधु होते थे। वे एक हाथ में तंबूरा और दूसरे हाथ में करताल बजाते थे और मुंह से गाना गाते थे। इसी तरह ये संसारी जीव, तुम भी दोनों हाथों में संसार के कामों को करते रहो और मुंह से भगवान का नाम जपो चूको मत। जिस तरह माई लोग ढेकी से धान घुटती हैं और हाथ में धान को संभालती हैं, पर हाथ को मूसल से सदा बचाती भी रहती हैं, इसी तरह संसार का काम करते हुए अपने को सांसारिकता से बचाते रहो, परंतु यह ज्ञान बिना गुरु के होना संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिन गुरु भव निधि तरह की, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई भी ज्ञान बिनु। जो अंतर में गगन ध्वनि को बतलावे वह गुरु है। कान बंद कर नाद सुनने की बात नहीं, नाद सुनने की कला होती है। वह कला क्या है? नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदु नाद तस्य परिस्थितम स शब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। योग शुकोपनिषद में लिखा है, बिंदु पीठम विनर्भेद्ये नाद लिंग उपस्थितम। अर्थात पहले बिंदु को प्राप्त करो, उसके बाद यह है उसको सुनो। संत तुलसी साहब कहते हैं, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनदनाद सुने झनकारा। अर्थात पहले तारा देखो, पश्चात झनकार सुनते हैं। योग शिखोपनिषद में बिंदुनाद को
शिव शक्ति का चिन्ह कहा गया है। बिंदुनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। इस शरीर में सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है। हम लोगों का यह शरीर शिवालय है। जब बिंदु का नहीं प्रकट करोगे तब तक शब्द को कैसे ग्रहण करोगे? शुचि को ओर दृष्टि करने पर भी इसकी परिपुष्टि हो जाती है कि पहले प्रकाश होता है तब शब्द। जब जब आकाश में काले काले बादल मंडराते हैं तब तक पहले बिजली चमकती है, फिर उसके बाद उनके की ठनके की आवाज होती है। संतबुल्ला साहब इसका एक चित्र खींचकर हम लोग के समक्ष रखते हैं। अंतर ज्योति और अंतर्नाद के संबंध में उनका कथन है। श्याम घटा घनघोर चहुंबिसी आईसा। इसकी सदयुक्ति बताने वाले संसदगुरु होते हैं, किंतु इनकी पहचान आसान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारानुसार ऐसे गुरु की पहचान कौन कर सकता है? किसी मीटर से उनकी जांच हो कि वे अंधकार से परे प्रकाश में प्रतिष्ठित हैं, अज्ञान अवस्था से रहित ज्ञान अवस्था में अवस्थित हैं और त्रैगुण से उच्च निर्गुण देश में निवासी हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना पहचान के गुरु धारण करना उचित नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यह प्रसिद्ध है कि गुरु कीजिए जान, पाने कीजिए छान। ऐसी अवस्था में एक कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है कि किनको गुरु धारण किया जाए। पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा इसकी एक सरल सदयुक्ति बताते हैं। वे कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्यचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संतमत स्थिर करते, मैं ही या गुण धर कोई गुरु सोई सचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तात्पर्य है कि गुरु उनको करना चाहिए जो सर्वेश्वर प्राप्ति की साधना की युक्ति जानते हो, स्वयं साधना करते हो और दूसरे को भी उसकी सदयुक्ति बतलाते हो, साथ ही सदा चार निष्ठ भी हों। भगवान श्री कृष्ण की महायोगेश्वरी हरि हम लोग करते हैं, फिर भी वे स्वयं नित्य प्रति ध्यान साधना करते थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर मायातीत आत्म स्वरूप को ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोमानंद से खिलता। गुरु के संग करने से आचरण का सही पता चलता है। अध्यात्म जगत में हाट का गुरु और बाट का चेला से काम चलने को नहीं है। वास्तव में गुरु की महिमा अति गंभीर है। जितने संत हो गए हैं सबने एक स्वर से गुरु की मान्यता दी है। सदगुरु के सत्संग से भी प्रभु का ज्ञान होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु वंदना करते हुए उनकी महत्ता देते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अर्थात वे नर रूप गुरु में हरि के दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी की दृष्टि में गुरु की महिमा तो यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी गुरु के चरण दबाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। विचारमान विचार करें, गोस्वामी जी की निष्ठा, उनकी श्रद्धा भक्ति की धारा कितनी जोर और प्रबल प्रवाहित थी। भगवान श्री राम की ओर, हनुमान की ओर अथवा अपने गुरुदेव की ओर। अब आगे गोस्वामी जी को इस वाणी पर भी ध्यान दिया है। राम नाम कलिकाम तरु,
राम भगति सुखदेनु। सामान्य जन में लोग समझते हैं कि कामधेनु और कल्प वृक्ष मिल जाने पर किस बात की कमी रह सकती है।